हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न आलेख की विधि द्वारा हल कीजिए। हमें हल करना है 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 और यहाँ से y प्लस एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1। यहाँ से इसको हमें आलेख की विधि से हल करना है, अर्थात यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। हमने इसे हल करने के लिए इसका जो हल आएगा वह मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। यहाँ से इसका हमें हल ज्ञात करना है, तो जो इसका हल आएगा वह आएगा हमारे पास यहाँ से इसका उभयनिष्ठ क्षेत्र। उभयनिष्ठ क्षेत्र, तो इसका हम पहले उभयनिष्ठ क्षेत्र ज्ञात करेंगे, जो आएगा वही हमारे पास इसका हल क्षेत्र हो जाएगा। तो यदि अब हम यहाँ से प्रश्न के अनुसार देखें, हमारी पहली समीकरण जो दी गई है वह दी गई है 2x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 6 दिया गया है। तो पहले हम इसे समीकरण में बदलेंगे। समीकरण में बदलने के लिए हम इसे 3x प्लस 2y बराबर 6 लिख सकते हैं। तो यह समीकरण आ गई। अब यदि इसमें हम x के स्थान पर 0 रख देते हैं तो y का मान क्या आएगा, 2y बराबर 6, अर्थात y बराबर 6/2, जिसका अर्थ हुआ 3 आ गया। और यदि अब हम यहाँ से y का मान 0 रख देते हैं तो x बराबर क्या आएगा, 3x बराबर 6 लिखा जा सकता है। x बराबर 6/3 अर्थात 2 आ गया, यह बिंदु आएगा। ठीक इसी प्रकार यदि हम यहाँ से देखें, एक समीकरण हमें यहाँ से दी गई x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, इसे भी हम समीकरण में बदलेंगे, मान आएगा x प्लस वाई बराबर आ गया 1। अब यदि हम इसमें x के स्थान पर 0 रख दें, y का मान 1 आ जाएगा, और यदि y के स्थान पर हम इसमें 0 रख दें, x का मान 1 आ जाएगा, यह बिंदु आ गए। अब यदि हम इसके लिए यहाँ से देखें, हमने यहाँ से इसका हल क्षेत्र में यह भी ज्ञात करना होगा मूल बिंदु क्षेत्र में होगा या नहीं। तो मूल बिंदु के लिए क्या करेंगे, x के स्थान पर 0 रखेंगे, y के स्थान पर 0 रखेंगे। तो बायां पक्ष तो इसका 0 आ गया और दायां पक्ष 6 आ ही रहा है। 0 का मान 6 से छोटा होता है। समीकरण संतुष्ट हो रही है तो इसमें मूल बिंदु हल क्षेत्र में आएगा। इसी प्रकार इसको यदि देखें तो इसके हल क्षेत्र में यदि x के स्थान पर 0 रखें, y के स्थान पर 0 रखें, 0 प्लस 0 0 बन जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ से यह इसके भी हल क्षेत्र में हमारे पास मूल बिंदु आ रहा है। अब हम यहाँ से देखें, एक रेखा तो हमें दी गई 3x प्लस 2y बराबर में 6 है, और दूसरी रेखा को 2 से गुणा कर दे दोनों पक्षों को, 2x प्लस 2y बराबर 2 आ जाएगा। एक समीकरण से दूसरे समीकरण घटा दें तो x बराबर 4 आ गया। x का मान यदि 4 आता है तो समीकरण क्या थी, x प्लस वाई बराबर में हमारे पास 1 था, x बराबर 4 प्रतिस्थापित करेंगे, y बराबर क्या आएगा, 1 माइनस x, अर्थात 1 माइनस 4 आ गया। सरल करने पर y का मान आएगा माइनस का 3। तो यहाँ से हमारे पास मान क्या आ गया, 4 माइनस के 3 पर हम यहाँ पास यह रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे। तो यदि रेखाएं बनाए तो यहाँ से हमारे पास कुछ इस प्रकार का चित्र बनेगा। यह हमारा x अक्ष होगा, यह हमारा y अक्ष होगा, यहाँ से यह हमारा मूल बिंदु लेकर चलेंगे हम यहाँ से। और एक रेखा के निर्देशांक हमारे पास क्या थे, 1 0 0 1 थे। तो यहाँ से यह बिंदु तो आ जाएगा 1,0, यह आ गया 0,1। ठीक इसी प्रकार दूसरे बिंदु के यदि देखें तो 0 3, और यहाँ से क्या क्या थे, एक तो 0,3 थे और एक 2,0 थे। तो 0 3 और 2 0, तो एक बिंदु था 0 3, तो यह तो आ गया 0 3, और एक था हमारे पास 2,0। अब यहाँ से इनका प्रतिच्छेदन हो रहा है हमारे पास इस बिंदु पर, यह आ गया प्रतिच्छेदन बिंदु। तो यदि हम यहाँ से इनका हमने क्षेत्र देखना है, उभयनिष्ठ क्षेत्र क्या होगा, इसका क्षेत्र भी मूल बिंदु की ओर हो रहा है और दूसरी रेखा जो आ रही है उसका क्षेत्र भी मूल बिंदु की ओर हो रहा है। तो यदि हम यहाँ से देखेंगे इन दोनों के प्रतिच्छेदन पर हमारे पास यहाँ से इनका जो कॉमन क्षेत्र आएगा, उभयनिष्ठ क्षेत्र हमारे पास यहाँ से कुछ इस प्रकार यही प्राप्त हो रहा है इस रेखा के लिए जो आ रहा है। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ से इसका अपरिबद्ध हल क्षेत्र आ रहा है, और यहाँ से इसका एक प्रतिच्छेदन बिंदु हमें यह प्राप्त हो रहा है जिसके निर्देशांक हमने पहले निकाल लिया। आशा है समझ आया। धन्यवाद।